So hello and welcome to Shama classes. So guys, today we are going to understand letter writing, which is really very important for all the class, because you can see in every class syllabus there is letter writing and application, which is really very important. First we will understand what is letter. तो गाइज लेटर को समझने के लिए बस इतना हम समझेंगे कि लेटर क्या है, एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का एक जरिया है। जैसे हम बात कैसे कर सकते हैं दूसरों से, ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं, हम मैसेजेस से बात कर सकते हैं, कॉल्स पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। उसी में एक मीन है लेटर। लेटर के थ्रू भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो लेटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, अब देखिए फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं। फॉर्मल लेटर हम ऑफिशियल यूज़ के लिए रहता है ये, या तो आप अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, अपने कलीग्स को लिख रहे हो, बॉस को लिख रहे हो, या एडिटर को लिखते हैं। एडिटर का आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आएगा, तो एडिटर को लिखते हैं। बिजनेस पर्पस से लिखते हैं, हम बिजनेस पर्पस से लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर में ये सारे आ जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर में हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं लेटर, फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल में हम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया लेटर। अब हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे लेटर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट रेडी है आपका तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख लोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट गलत किया आपने तो फिर नंबर आपको नहीं मिलना है जितना आपको चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं। लेटर राइटिंग फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, और वो भी यहाँ लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या है, जो लेटर को सेंड कर रहा है उसका एड्रेस रहेगा। और लिखेंगे कैसे एड्रेस, दो लाइन में आप लिख सकते हो। जैसे पहले लाइन में आपने लिख दिया अपने हाउस नंबर लिख दिया, स्ट्रीट नंबर लिख दिया, तो ये हो गया आपका स्ट्रीट नंबर, यहाँ लिख दिया। और दूसरे लाइन में आप लिख सकते हो अपनी सिटी, जो भी सिटी है वो अपने सेंडर्स एड्रेस में लिख दिया। उसके बाद एक लाइन या थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी है, फिर आपको डेट मेंशन करना है। डेट भी आपको पूरा लिखना है। जैसे आपका डेट है अगर 10 जनवरी 2021, इस तरह पूरा लिखिएगा डेट। फिर थोड़ा सा स्पेस देना है। फिर हमको अब लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, REC, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। उसी तरह रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ये हो गया सेंडर, डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें लिखना है, फिर थोड़ा सा स्पेस देना है और हमें यहाँ लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर में। इसमें हम लिखते हैं जिस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं वो एक लाइन में समझाना है हमको, यानी कि पढ़ने वाला, लेटर को पढ़ने वाला तुरंत समझ जाए, सब्जेक्ट को पढ़े और तुरंत समझ जाए कि लेटर किस बारे में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में अपनी बात को आप कह देना है आपको। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको लिखना है सर और मैडम, डिपेंड करता है। ये आप लिखोगे सर और मैडम। सैल्यूटेशन के बाद आ जाता है द बॉडी। अब लेटर इसी में आ जाएगा। बॉडी के 3 पार्ट में आता है, बॉडी 3 पार्ट में लिखा जाता है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपनी बात कहते हो, या फिर पोलाइट बिगिनिंग कर सकते हो आप लेटर को। जैसे आप इसमें लिख सकते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, समथिंग इस तरह करके लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। सेकेंड है प्रॉब्लम। अब आप लेटर क्यों लिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, वो प्रॉब्लम आप इस सेक्शन में मेंशन करोगे, ओके। अब अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसका आप कोई सोल्यूशन चाह रहे होगे,
तो वो आपका नेक्स्ट में आ जाएगा कंक्लूज़न। आप अपनी बात यहाँ पे रखोगे कि आप क्या चाहते हो या उसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा, तो ये चीज़ आप इसमें मेंशन करोगे कंक्लूज़न में। ये सारा लेफ़्ट साइड में जा रहा है, लिखने का ये तरीका है, ऐसे ही जाएंगे आप, इधर कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो आप ये बॉडी लिखेंगे तो मान लीजिए आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो ये ऐसे जाना चाहिए, यहाँ फिर ऐसे, हर पॉइंट पे आपको लाइन को चेंज करते जाना है, इस तरह लिखना है। ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी है आपको, बस यहाँ से शुरू करते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपने यहाँ से शुरू किया फिर अगला आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, फिर अगला आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक लाइन पे जाएगा और जब एक पॉइंट खत्म हो जाए और दूसरा पॉइंट जब आप शुरू किए तो हमेशा लाइन को चेंज कर दीजिए। ये मेन पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, अब आप इसको कंप्लीट करोगे तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिख सकते हो योर सिंसेरली, योर ट्रूली, योर सिंसेरली और ट्रूली, ओबीडियंटली या ओबीडियंट कह सकते हो। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री क्लोज में ये आ जाएगा। लास्ट आता है आपका नेम। नेम पूरा नाम मेंशन करना है। जैसे मैं अगर अपना नाम लिखूं शमा खातून, बस ये हो गया, हमने पूरा नाम लिख दिया। ये हो गया लेटर का फॉर्मेट। एक बार फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले जाएगा सेंडर एड्रेस, यानी कि जो सेंड कर रहा है लेटर को उसका एड्रेस जाएगा। देन डेट, हमेशा स्पेस लेंगे थोड़ा सा, जो भी टॉपिक लिखेंगे उसके बाद स्पेस जाएगा। देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी। बॉडी में 3 पार्ट रहेगा, एक रहेगा इंट्रोडक्शन, देन प्रॉब्लम, देन कंक्लूजन और सोल्यूशन। उसके बाद जाएगा कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड देन नेम। ये है फॉर्मेट ऑफ लेटर। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लेटर राइटिंग का। देखिए इस तरह से आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन और कहेगा कि इसी बेस पे आप लेटर को लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है यू विजिटेड द वाटर पार्क इन योर सिटी एज अ पार्ट ऑफ स्कूल एक्सकर्शन, यानी कि आप अपने स्कूल की तरफ से एज अ ट्रिप आप एक वाटर पार्क में जाते हैं जो आपके शहर में है। यू नोटिस दैट द वाटर वॉज नॉट क्लीन, आप वहाँ जाकर क्या नोटिस करते हैं कि पानी वहाँ का साफ़ नहीं है। एंड आल्सो हैड ए स्टेल स्मेल विच कुड रिजल्ट इन मेनी वाटर बॉर्न डिजीजेस, उसका पानी बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा है जिससे वहाँ पे विजिट करने वाले लोगों को बीमारियाँ हो सकती हैं। टेकिंग आइडियाज़ फ्रॉम द यूनिट हेल्थ एंड योर ओन आइडियाज़, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको हेल्थ यूनिट से आप हेल्प ले सकते हो, अपने आइडियाज़ रख सकते हो और उन आइडियाज़ को लेकर आपको एक लेटर लिखना है जो कि 120 वर्ड में होना चाहिए टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। आपको लोकल न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर को के एडिटर को आपको ये लेटर लिखना है। जैसे आपके एरिया में जो न्यूज़पेपर आ रहा हो उसके एडिटर को आपको ये लेटर लिखना है। अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन विजिटिंग द प्लेस, आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव लिखना है कि जब आप उस जगह पे गए तो आपने क्या क्या देखा वहाँ पे। एंड हाउ द पोल्यूटेड वाटर वुड अफेक्ट द विजिटर्स, और किस तरह से वो गंदा पानी वहाँ पे विजिट करने वाले लोगों को अफेक्ट कर सकता है। इंक्लूड द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन इन द वाटर पार्क, और आपको ये भी बताना है कि क्या क्या प्रिकॉशंस वहाँ पे होने चाहिए। यू आर नीता और नितिन, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया आपको एज अ नीता और नितिन इस लेटर को लिखना है, अपना नाम मेंशन नहीं करना है। जो भी नाम, अगर आप लड़का है तो आप नितिन यूज़ करेंगे, लड़की है तो नीता यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में। मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जाता है, तो यहाँ पर नीता या नितिन अपना एड्रेस डालेंगे। हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर आप लिख सकते हो, स्ट्रीट नेम लिख सकते हो। जैसे आप लिखा है 389 मयूर विहार, अपनी सिटी का नाम न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। उसके बाद आता है डेट सेक्शन। डेट में यहाँ पे लिखा है 14 मई 2000 समथिंग, आप लिख सकते हो जो भी डेट है। देन आता है रिसीवर्स एड्रेस, आप एडिटर को लिख रहे हो, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो द एडिटर द हिंदू या द टाइम्स, द दैनिक जागरण, जो भी है द हिंदुस्तान आप लिख सकते हो, और फिर कहाँ का है वो न्यूज़पेपर वो मेंशन करना है। देन आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम मेंशन करते हैं जो जिसके बारे में आप बात करने वाले हो लेटर में, लेकिन उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इन 1 लाइन और इन फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल कंडीशन ऑफ वाटर पार्क, यानी कि वाटर पार्क की बुरी स्थिति जो थी वहाँ पे। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन,
जिसमें आप सर और मैडम लिख सकते हो। देन मैंने आपको बताया था बॉडी कैसी होनी चाहिए। देखिए ये एक इस लाइन होनी चाहिए, आगे पीछे करके नहीं लिखना है। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फिर यहीं से शुरू करना है हमको। तो हम सबसे पहले बॉडी में क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू शेयर माई सैड एक्सपीरियंस विद वन एंड ऑल। तो यहाँ पे कह रहा है इंट्रोडक्शन में कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। दैट आई हैड ड्यूरिंग माई रिसेंट विजिट टू द वाटर पार्क, जो कि मैंने अनुभव किया जब मैंने अभी वाटर पार्क विजिट किया था। We visited the place as a part of our school excursion but were gravely shocked to see its state। कह रहे हैं कि हम अपने स्कूल से ट्रिप से हम गए थे वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हम शॉक हो गए वहाँ की स्थिति को देखकर। The water in the park was dirty and a stale smell was emanating from it। वाटर पार्क का जो पानी था वो गंदा था और वहाँ से गंदी स्मेल भी आ रही थी। This can result in many waterborne diseases। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो कि पानी में पैदा होती हैं बीमारियां। इट वॉज ड्यू टू द डिग्रेडिंग कंडीशन ऑफ द पार्क दैट द नंबर ऑफ द विजिटर्स वॉज लिटिल। और यही वजह है कि यहाँ पे जो विजिटर्स हैं उनके नंबर्स कम है, कम संख्या में विजिट करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ का पानी गंदा है। अब ये हो गया, आपने अपनी प्रॉब्लम लिख दी। अब आप यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए जिस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। I want to make the concerned authorities aware of the fact that they must ensure the regular cleaning of water at proper intervals। अब ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जिनके हाथ में इस वाटर पार्क की अथॉरिटी है, उनको क्या करना चाहिए, हमेशा इस पानी को क्लीन करवाना चाहिए एट प्रॉपर इंटरवल पर, यानी कि कुछ कुछ दिनों पर इसको क्लीन करवाते रहना चाहिए। ड्रेनिंग एंड रिप्लेशन विद फ्रेश वाटर कैन आल्सो बी डन, यानी कि जो गंदे पानी उसको ड्रेन करके रिफिल करें पानी को, जिससे पानी साफ रहेगा और कोई बीमारी नहीं होगी। टू रिस्टोर इट्स पॉपुलैरिटी अ कैंटीन आर स्नैक बार कैन बी ओपन। ये ऑप्शनल है, आप अपनी राय दे सकते हो कि इसको और पॉपुलर बनाने के लिए वहाँ पे एक कैंटीन हो जाना चाहिए, वहाँ पे एक स्नैक बार हो जाना चाहिए, जिससे ये और पॉपुलर हो जाएगा। This place can become a popular holiday spot if proper steps are taken to ameliorate its condition। कह रहे हैं ये जो प्लेस है, वाटर पार्क है, वो और फेमस हो जाएगा अगर जो स्टेप्स मैंने बताया उसको फॉलो करा जाए या उसको मेंशन किया जाए, तो ज़रूर ये प्लेस पॉपुलर हो जाएगा। देन थैंक यू। उसके बाद आप कैसे कंप्लीट करते हो, अब आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे योर्स सिंसेरली, योर्स ओबीडियंटली, या फिर आप लिख सकते हो योर्स ट्रूली एज अ कम्प्लीमेंट्री क्लोज, आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन अपना नाम नहीं, जो नाम यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में वो आप यहाँ पे लिखोगे, नीता और नितिन। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल लेटर का। समझ में आया आपको? अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, कहीं कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, या अगर आप कोई आइडिया या फिर कोई ओपिनियन है आपका तो आप उसको भी शेयर कीजिए। कुछ अच्छा नहीं लगा है आपको वीडियो में तो वो भी बताइए, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।